प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये जो विविधा के अंतर्गत जो कवि हैं उन्हें केवल साहित्यिक हिंदी के छात्रों को पढ़ना है। जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं उनको इसको नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा था भवानी प्रसाद मिश्र जी को। उसके बाद जो चौथे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो थोड़ा सा मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय पहले देखते हैं हम लोग। नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म सन 13 नवंबर 1917 ईस्वी को शिवपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता माधव मुक्तिबोध पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए करने के बाद इन्होंने मित्रों के सहयोग से एमए किया और राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इन्होंने संताबाई नामक एक विपन्न लड़की से प्रेम विवाह किया। विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए मुक्तिबोध को अपना संपूर्ण जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में व्यतीत करना पड़ा। सितंबर 1964 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आधुनिक जीवन मूल्यों के सशक्त अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने नए विषयों को नवीन संदर्भों से युक्त करके प्रस्तुत किया। जीवन के यांत्रिक स्वरूप को पहचान कर उनकी व्याख्या करने वाले आधुनिक हिंदी कविता में मुक्तिबोध संभवतः पहले कवि हैं। मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। वे आम आदमी की वकालत करने वाले कवि थे। उनका व्यक्तित्व अपनी पूरी पीढ़ी में विशिष्ट रहा। उन्होंने हल तथा नया खून पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रमुख कृतियां जो उनकी हैं वह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल तथा तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं। कहानी संग्रह में काठ का सपना और उपन्यास उनका है विपन्ना। विपन्ना उपन्यास है उनका। आख्यान काव्य के अंतर्गत एक साहित्य की डायरी, निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। पुस्तक समीक्षा उन्होंने भी लिखी। उर्वशी, दर्शन और काव्य, कामायनी, एक पुनर्विचार, ये उनकी पुस्तक समीक्षा हैं। देखिए, मुक्तिबोध जी ने काल्पनिक एवं जादुई प्रतीकों के माध्यम से बिंबों का निर्माण किया। वे संवेदनात्मक अनुभूति की तीव्रता को तो प्रदर्शित करते हैं परंतु मस्तिष्क में किसी स्पष्ट चित्र का निर्माण नहीं करते। इनके अतिरिक्त इन्होंने कविताओं में प्रतीकों के माध्यम से मिथिकों की भी सृष्टि की है। हिंदी साहित्य में स्थान गजानन माधव मुक्तिबोध कवि, कथाकार, समीक्षक, विचारक एवं श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अनेक विद्वान सच्चे अर्थों में उन्हें प्रयोगवादी कविता का अग्रणी कवि मानते हैं। कवि को बहिर्जगत में इतने मनोरम, इतने प्रभावपूर्ण और इतने सुंदर दृश्य अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं कि वह उन्हें निरंतर देखते रहना चाहता है। उसमें अनवरत प्रेरणा ग्रहण करते रहना चाहता है। यह संसार ही कुछ ऐसी मान्यता वाला है
कवि इससे ही रचना की प्रेरणा ग्रहण करता है, और कभी कभी इतना अधिक मात्रा में कि उसके लिए चयन करना कठिन हो जाता है। दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह रहित रचना दृष्टि यदि रचयिता के पास रहे तो उसकी रचना में सदा नवीनता बनी रहती है। मुक्तिबोध यही भाव अपनी इन रचना के द्वारा हमारे मन में जगाना चाहते हैं। अब देखिए मुक्तिबोध जी की ये जो कविता है, हमें कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, हमें कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि सौराहे फुटती, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। राहे, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं कि 100 राहें, राहें माने मार्ग रास्ता, तजुर्बे, तजुर्बा का अर्थ क्या होता है? अनुभव। उसके बाद है अकुलाहट, शब्द है अकुलाहट। अकुलाहट की अर्थ क्या होता है? व्याकुलता। देखिए इसके अर्थ बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है में मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें प्रसंग। प्रसंग, कवि को बहिर्जगत में इतने मनोरम, प्रभावपूर्ण और इतने सुंदर दृश्य अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं कि वह उससे प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश देता है। अब देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि मुझे कदम कदम पर अपनी बाहें फैलाए हुए असंख्य चौराहे मिलते हैं। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। कवि कहता है कि मुझे कदम कदम पर अपनी बाहें फैलाए हुए असंख्य चौराहे मिलते हैं, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। उन चौराहों पर जैसे ही मैं कदम बढ़ाता हूँ वैसे ही मुझे उनमें से अनेक दूसरे मार्ग दिखाई देने लगते हैं। अनेक दूसरे मार्ग दिखाई देने लगते हैं और मैं उन सब मार्गों से गुजरना चाहता हूँ। मैं उन सभी मार्गों से होकर जाना चाहता हूँ।
कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सफलता को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं और ये मार्ग व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। यदि व्यक्ति किसी मार्ग का चयन कर लेता है तो उसे चयनित मार्ग से अनेक अनगिनत विकल्प अर्थात मार्ग प्रकट होने लगते हैं। फिर कवि आगे कहता है कि इन मार्गों का अनुभव गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। कवि कहता है कि इन मार्गों का अनुभव एवं अपने स्वप्न मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इन सपनों में मुझे सच्चाई का अनुभव होता है, सब सच्चे सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। अजीब अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। इन अनुभवों और स्वप्नों के कारण मुझे मेरे हृदय में एक विचित्र सी व्याकुलता पैदा होने लगती है। अजीब सी व्याकुलाहट दिल में उभरती है, पैदा होने लगती है। कवि कहता है कि मैं उन अनुभवों से शिक्षा पाकर मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, शिक्षा पाकर और भी अधिक गहराई में जाना चाहता हूँ। मैं कुछ और गहराई में उतरना चाहता हूँ, अधिक गहराई में जाना चाहता हूँ। जाने क्या मिल जाए, मुझे भ्रम होता है कि जाने क्या मिल जाए, यह सोच कर कि शायद कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि अनुभवों से अलग कोई और विचित्र अनुभव भी मुझे कभी न कभी प्राप्त हो सकता है। अतः मैं सदैव इस ओर प्रयत्नशील अवस्था में विद्यमान हूँ। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष। भाव पक्ष में देखिए कवि का मानना है कि जीवन विकल्पों से परिपूर्ण है। किसी भी खोज के समय व्यक्ति के सामने अनंत मार्ग खुल जाते हैं और व्यक्ति इन सब का आनंद प्राप्त करना चाहता है। रस शांत रस है इसमें। और इसका कला पक्ष देखिए, कला पक्ष। भाषा सरल सहज खड़ी बोली, तथापि उर्दू के शब्दों की प्रधानता है। शैली देखिए, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली है। छंद मुक्तक छंद है यह। अलंकार उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस तरह से आप ये देखा आपने पहला जो कविता थी। ये दूसरा अगला देखिए। मुझे भ्रम होता है मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में
आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी, अजीब है जिंदगी। अब इसमें आप शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ देखिए। भ्रम, भ्रम मन, भ्रम शब्द है, भ्रम मन होता है संदेह। अधीरा, अधीरा है, अधीरा मतलब बेचैन। सुस्मित, सुस्मित, सुस्मित का अर्थ होता है हंसती हुई। विमल, विमल मने निर्मल, विमल मने निर्मल। सदा नीरा, सदा नीरा यानी सदैव जल से युक्त, जिसमें हमेशा नीर हो, जल हो। उर, उर मने उर मने हृदय। उर, उर मने हृदय। तीर आना, तीर आना मतलब तैर कर, मतलब वहां से तैर कर चले आना। अब देखिए इसका आप सबसे पहले देखिए इसका संदर्भ तो वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है में मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब प्रसंग देखिए। प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखेंगे हम? इसमें कवि बाह्य जगत को देखकर लोगों से प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश देता है। अब संदर्भ के बाद जो है देखिए व्याख्या। व्याख्या, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। प्रस्तुत गद्यांश के पद्यांश के माध्यम से कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मुझे प्रत्येक पत्थर से हीरे का भ्रम होने लगता है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक पत्थर हीरे के समान है और प्रत्येक वक्षस्थल के भीतर एक व्याकुल आत्मा मौजूद है और हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, यानी प्रत्येक वक्षस्थल में के भीतर एक व्याकुल आत्मा मौजूद है। कवि को यह लगने लगता है कि प्रत्येक मंद हंसी, प्रत्येक विस्मित सुशिस्मित में विमल सदा नीरा है। यानी प्रत्येक कवि को यह लगने लगता है कि प्रत्येक मंद हंसी सदैव जल से भरी रहने वाली नदी के प्रवाह के समान है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। कवि यह भी भ्रम होता है कि प्रत्येक मनुष्य की वाणी में महाकाव्य की अथाह वेदना छिपी हुई है।
महाकाव्य की अथाह वेदना छिपी हुई है। पल भर में सब से गुजरना चाहता हूँ, वह कुछ क्षण के लिए इन सब से गुजरना चाहता है। प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ, वह उन सब का अनुभव करना चाहता है, वह उन्हें स्वयं द्वारा महसूस करना चाहता है। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। और प्रत्येक मनुष्य के हृदय की अतल गहराई में तैर कर पुनः ऊपर आना चाहता है। वह स्वयं को अर्पित किया हुआ घूमता फिरता है। वह सभी की निजी व्यथा को स्वयं झेलना चाहता है। वह स्वयं को दूसरे को दुख बांटने के लिए समर्पित करना चाहता है। इस तरह कवि कहता है कि वास्तव में यह जीवन बहुत ही विचित्र है, जिसमें खोज के अनगिनत राहें, विकल्प तथा अनंत मार्ग मौजूद हैं, उत्पन्न हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहले भाव पक्ष को देखिए। कवि इस बात पर जोर देता है कि वह जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुभवों को शीघ्रातिशीघ्र बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता है। रस शांत, भाषा खड़ी बोली कला पक्ष के अंतर्गत, शैली लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक, छंद मुक्त छंद, अलंकार रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षण। तो इस तरह से आपकी ये 2 कविताएं हुई पार्ट फर्स्ट में, और इसके बाद जो बची हुई कविता हैं उसको पढ़ा जाएगा। आप जो है इसको कॉपी पे तैयार कर लीजिए और 1-2 बार पढ़िए, क्योंकि यह आधुनिक काल की कविता है और थोड़ा जो है अटपटा लगता है, लेकिन अर्थ इसके बड़े सीधे हैं।